गुणधर्म इसके निम्न रासायनिक गुणधर्म है। ऊष्मा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीट, अर्थात ऊष्मा देने पर क्या प्राप्त होता है। सबसे पहले ध्यान देंगे ऊष्मा देने पर क्या प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, सोडियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर सबसे पहले इसका 90% जो होता है, 90% जल बाहर निकल जाता और इसमें बचता सोडियम कार्बोनेट इंटू H2O प्लस 9H2O। ध्यान दे दीजिए यहाँ पर 9H2O अर्थात अधिकांश जल बाहर निकल गया। लेकिन अब इसको पुनः जब गर्म कर देते हैं तो गर्म करने पर हमको सोडा एस प्राप्त होता है, सोडा एस प्राप्त होता है। तो सोडा एस अर्थात इसको गर्म करते हैं, गर्म करने पर ठीक, गर्म करने पर क्या हो जाएगा, Na2CO3 प्लस H2। तो इसको कहते हैं सोडा एस। क्या कहते हैं, सोडा एस भी कहते हैं, अर्थात निर्जल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। दूसरा चीज, अब जब जल अपघटन कराते हैं, जल अपघटन, तो जल अपघटन जब इसकी क्रिया जल से कराया जाता है तो क्या प्राप्त होता है। तो ध्यान देंगे, जब सोडियम कार्बोनेट की क्रिया जल से कराया जाता है तो हमें सोडियम बाई कार्बोनेट प्राप्त होता है। तो ध्यान, सोडियम बाई कार्बोनेट प्राप्त होता है। एक मिनट, सॉरी, सोडियम कार्बोनेट का जल अपघटन जब कराते हैं, जल से क्रिया कराते हैं तो क्या बनाएगा। तो ये सबसे पहले बताता है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और बचता है जल। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड व जल, सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ध्यान देंगे, जैसे देखिए 2 1 के 2 Na हो गया और CO2 और यहाँ 1 वो बचा था, 2 गैस हो गए। इस प्रकार हमारा 2 चीज बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तीसरा चीज, जब इसकी क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस से कराते हैं, अर्थात जब सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन की क्रिया, सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। जब सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन क्रिया, जब सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस से कराते हैं तो हमें सोडियम बाई कार्बोनेट प्राप्त होता है। इसका नाम है सोडियम बाई कार्बोनेट प्राप्त होता है। ध्यान दें, सोडियम बाई कार्बोनेट ये है CO2 से क्रिया, इसे बोलते हैं CO2 से क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है। तो ध्यान देंगे, CO2 से क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा। अब बात कर लेते हैं अम्ल से क्रिया। तो अगला पॉइंट होगा, जब इसकी क्रिया अम्ल से कराते हैं तो क्या बनता है। अम्ल से क्रिया, रिएक्शन विथ एसिड। ध्यान दें, जब अम्ल से क्रिया कराते हैं अर्थात Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट क्रिया जब अम्ल से कराया जाता है तो क्या प्राप्त होता है। तो प्राप्त क्या होगा, यहाँ पर ध्यान देंगे, एक प्राप्त होगा NaCl प्लस NaHCO3 प्राप्त होता है। अर्थात पहला प्राप्त होता है सोडियम क्लोराइड, दूसरा प्राप्त होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। पुनः जब इसको सोडियम बाई कार्बोनेट की क्रिया जब अम्ल से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है। जो अम्ल से कराते हैं तो अम्ल से कराने पर हमें NaCl संगत लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता। ठीक, इस तरीके से ये आपके इसके गुण थे। अब प्रयोग कल देखेंगे, इतना बहुत है।